जोहार, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जेटेट का जो जेटेट पे कुछ अपडेट है जिसको लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या क्या अपडेट है जेटेट के बारे में, इसका मेन 3 अपडेट अभी आए हुए हैं जिसको लेके ये वीडियो बना रहे हैं। और ये तीनों अपडेट को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक एक चीज़ को आप लोग को क्लियर किया जाएगा कि जेटेट में एक्चुअली में क्या अपडेट है ना। पहला अपडेट क्या है कि पहला अपडेट ये है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। सेकेंड अपडेट ये है कि इसका करेक्शन डेट, बहुत सारे छात्रों का बहुत कुछ त्रुटियां हुई है फॉर्म को भरने में, उसका करेक्शन डेट कब तक आएगा, है ना। और थर्ड अपडेट ये है कि कितने फॉर्म गए हुए हैं इस जेटेट के एग्ज़ाम के लिए, कितने आवेदन हो चुके हैं, उसके लिए हम लोग एक एक करके तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे क्या कि जेटेट के लिए रिकॉर्ड 4.17 लाख आवेदन, है ना। कितना आवेदन आ चुके हैं अभी तक? 4.17 लाख आवेदन आ चुके हैं। और अगर आप बात करें कि अगर 2024 का बात करें तो 2024 में कितने आवेदन आए थे? 2024 का अगर बात करें तो 2024 में लगभग 3.5 लाख आवेदन आए थे। कितने आवेदन आए थे? 2024 में 3.5 लाख आवेदन आए हुए थे। और अभी 2026 की बात करें तो 2026 में टोटल कितने आवेदन आ चुके हैं? 4.17 लाख आवेदन आ चुके हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि 2024 की तुलना में अभी लगभग 67,000 फॉर्म क्या हुआ? एक्स्ट्रा आया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने अच्छे कैंडिडेट होंगे उतने अच्छी बात है। लेकिन इस फॉर्म को भरने में कितना साल लग गया है? 2 साल। कितने साल लग गए? 2 साल लग चुके हैं एक फॉर्म को सिर्फ कंप्लीट कराने में। अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? फॉर्म को भराया गया है। 2024 से लेके 2026 हो गया और 2026 का आधा साल भी बीत चुका है, लेकिन सिर्फ अभी तक सिर्फ क्या हुआ है? फॉर्म को भराया गया है। तो आप सोचिए कि इसका आखिरकार एग्ज़ाम कब होगा? तो इस पेपर का अगर सोर्स को माने तो इनका कहना है, पेपर का अगर सोर्स के थ्रू से अगर हम माने तो यहाँ से कहना क्या है कि जेटेट का जो परीक्षा है ये लगभग कब तक होगी? दिसंबर महीने की अंत तक होगी। मतलब इस साल के अंतिम महीने तक ये फॉर्म को लटका के रखने का इन लोग का साजिश है। तो इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस न्यूज़ कटिंग को देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ, हम लोग का क्या हो गया है कि फॉर्म भरवा गया तो हम लोग अब पोर्टल नहीं खुलेगा, लास्ट हो गया, अब एग्ज़ाम जल्दी होगा। ऐसा नहीं है। झारखंडी लड़कों के साथ छल हो रहा है, यहाँ के छात्रों के साथ छल हो रहा है। और हम लोग ये छल को भली भांति समझते हैं कि आप 2024 से फॉर्म भराते 2026 कर दिए और अभी तक आप एग्ज़ाम ना लेके अभी भी हमको क्या दे रहे हैं? अभी एक ही आप हमको सांत्वना दे रहे हैं कि इस साल के अंतिम तक हो जाएगी। क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। आपको लगभग ये एग्ज़ाम मैक्सिमम से मैक्सिमम सितंबर तक कंडक्ट करा लेना चाहिए और ये करा के रहेंगे। जेक पे कितना दबाव बनाना पड़े, कितना भी दबाव क्यों ना बनाना पड़े, हम लोग कोशिश है कि सितंबर का प्रथम सप्ताह, पहले सप्ताह तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए सड़क पर आना पड़ेगा छात्रों को, तो वो भी किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है? दूसरी बात ये है कि इसका करेक्शन डेट, जेटेट का करेक्शन डेट कब तक आने की संभावना है? तो जहाँ तक पता चला है, सूत्रों के हिसाब से कुछ जगह पे पता किए हैं, उसके हिसाब से कि आज है ना, आज 5 बजे तक करेक्शन के लिए लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जिन भी अभ्यर्थियों का, जिन छात्रों का किसी भी प्रकार का त्रुटियां अगर हुई है, कोई भी गलतियां अगर हुई है, तो आज आप लोग लगभग 5 बजे तक, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, 6 भी बज सकता है, 7 भी बज सकता है, चांसेस 100% नहीं तो कहेंगे लेकिन 99% चांसेस है कि आज ही ये करेक्शन का लिंक एक्टिव हो जाना चाहिए जेक के साइट पे।
तो आप लोग के जो भी त्रुटियाँ हुई है, जो भी गलतियाँ हुई, किसी का नाम में गलती है, किसी को अपना मार्क्स डालने में गलतियाँ है, तो जो भी आप लोग की गलतियाँ हैं उसको आप लोग आज सुधार लीजिएगा अगर आएगा तो। और अधिकतर चांसेस है, 90% नहीं 99% चांसेस है कि आज रात में लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप लोग सबको पता होगा, सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि फेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ, फेज 1 सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, लगभग इस सहायक आचार्य की नियुक्तियां में कितने पद थे? लगभग 26,000 पद थे। कितने पद थे? 26,000 पद थे, जिसमें सीटेट को भी एलिजिबल माना गया था और जेटेट को भी एलिजिबल माना गया था झारखंड सरकार के द्वारा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी कारणवश जो भी है वो उसमें नहीं जाना चाहेंगे, जेटेट को अलाउ किया गया। सिर्फ किसको अलाउ किया गया? जेटेट कैंडिडेट को ही अलाउ किया गया और सीटेट कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया। यही कारण है कि 26,000 में से कितने? सिर्फ 10,000 ही पद को भर पाई है सरकार। कितने पद को भर पाई है सरकार? 10,000 पद को भर पाई है सरकार और 16,000 पद के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिला। अगर जेटेट सीटेट के कैंडिडेट अगर वहां पे होते तो 26,000 में एक भी रिक्त पद, खाली पद नहीं होती। फेज 2 का बात करें तो फेज 2 में भी 24,000 वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। जहाँ तक पता चला है कि रिक्त सहायक आचार्य के फेज 2 में कितने सीटों की आने की संभावना है? 24,000 आने की संभावना है फेज 2 में, और पहले से बचा हुआ 16,000। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? लगभग 40,000 वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं फेज 2 के लिए। तो ये हम लोग फेज 2 में 40,000 वैकेंसी कब हम लोग डिमांड करेंगे, कब इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे? जब झारखंड के जो बीएड डीएलएड के जो छात्र हैं वो क्या जेटेट पास किए हुए रहेंगे। आप हमको पहले जेटेट में ही आप हमको इतना देर करा चुके हो कि हम इसका मांग करें तो करें कैसे? सभी विद्यार्थियों को पता है, सभी छात्रों को पता है, हम सबको पता है कि जब तक जेटेट हम लोग पास नहीं करेंगे तब तक हम लोग सहायक आचार्य के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सरकार का मंशा ही यही है कि हम ना जेटेट लेंगे और ना ही यहाँ के जो बीएड डीएलएड के छात्र हैं वो अगर जेटेट ही नहीं लेंगे तो वो सहायक आचार्य की नियुक्ति की मांग ही नहीं करेंगे। तो छात्र को आप ऐसे आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, आपको अब वैकेंसी देना ही पड़ेगा। आप छात्र को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? एनी हाउ, किसी भी हालत में, चाहे हम लोग को जैक ऑफिस का घेराव क्यों ना करना पड़े, जैक पे एक बार दबाव बनाना पड़ेगा कि आप सितंबर तक किसी भी हालत में एग्जाम कंडक्ट करवाइए। आप कैसे करवाइएगा, कैसे नहीं करवाइएगा, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, झारखंड के युवाओं की जिम्मेवारी नहीं है। ये आपको सोचना है। जैक को सीधा अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए कि आप कैसे भी करके सितंबर तक हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए। अगर हम लोग सितंबर तक किसी भी हालत में जेटेट एग्जाम कंडक्ट हो जाती है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में भी अगर हम लोग को वो रिजल्ट प्रकाशित करके अगर हम लोग को अगर वो सर्टिफिकेट दे देती है तो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और इसको भी सहायक आचार्य की वैकेंसी को भी आसानी से ऐसे आने वाले नहीं है, लड़ के लेना पड़ेगा। जैसे झारखंड को लड़के लिया गया है वैसे ही हम लोग को नौकरी भी लड़के लेना पड़ेगा। याद दिलाना पड़ेगा सरकार को कि देखिए यहाँ पे सीट खाली है। सरकार के पता नहीं आंख में कौन सा पट्टी बांधा हुआ है कि उसको दिख ही नहीं रहा है कि सरकारी झारखंड के सरकारी स्कूल का जो हालात है, ऐसा हालात है कि एक एक स्कूल में एक एक शिक्षक है सिर्फ, वो भी पारा टीचर के थ्रू से चल रहा है। एक स्कूल में एक पारा टीचर के थ्रू से चल रहा है। क्या गुणवत्ता रही होगी उस, क्या रह गई है उस स्कूल की? इतने पद रिक्त है। अगर आप इसको गौर से अगर पूरा इंडिया का डाटा देखिएगा तो पूरा इंडिया का डाटा में भी झारखंड में कितने पद रिक्त हैं? लगभग शिक्षक का सिर्फ बात कर रहे हैं, लगभग 72,000 पद रिक्त हैं। यही 72,000 पद रिक्त होने के कारण क्या हो रहा है कि शैक्षणिक व्यवस्था हमारा सब क्या हो गया है? ध्वस्त हो गया है।
बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं? सब मूव कर रहे हैं, प्राइवेट की ओर मूव कर रहे हैं। क्या करेगा बच्चा? सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल नहीं ना जाएगा कि आप एगो सैटरडे को एगो गोल गोल अंडा दे दीजिएगा, वही लालच में बच्चा थोड़ी जाएगा। आप क्या झारखंड के बच्चों को क्या समझ लिए हैं कि एक अंडा के सहारे से हम इसको बुला लेंगे और आप एक जेल की भांति रूम में उसको बंद कर दीजिएगा? एक शिक्षक कौन से क्लास को पढ़ाएंगे? अगर कहीं मिडिल स्कूल है तो वहाँ पे 1 से लेके 8 क्लास तक कक्षा चल रही है, तो 1 से लेके 8 की कक्षा चल रही है तो मिनिमम 3-4 क्लास तो होगा ही ना जी। अगर 3-4 क्लास को मर्ज भी कर दीजिएगा तो भी तो 3-4 क्लास होगा। और 3-4 क्लास एक शिक्षक किस तरह से लेगा? और ये कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि झारखंड में 72,000 1-2 पद रिक्त नहीं है, 100-200 पद रिक्त नहीं है, लगभग 72,000 पद रिक्त है। और झारखंड के जो युवा हैं, जो बीएड डीएलएड करके सपना देखे हुए हैं, सपना पाले हुए हैं कि हम लोग किसी न किसी दिन झारखंड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, यहाँ को सुधारेंगे। वो कब हो पाएगा? जब यहाँ का बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, जो बीएलएड डीएलएड करके प्राइवेट सेक्टर में 8,000 10,000 में वो पढ़ा रहे हैं। किसके कारण? सपना तो देखे थे गवर्नमेंट टीचर का, लेकिन आप जो ये पद खाली पड़े हुए हैं, यही कारण है कि आज हम लोग को प्राइवेट में 5,000 10,000 में जॉब करना पड़ रहा है। और झारखंड के जो गरीब छात्र है उसको छला जा रहा है, उसको ठगा जा रहा है, एक सिर्फ झुनझुना के नाम पे अंडा और खिचड़ी दिया जा रहा है। तो सबसे आग्रह के साथ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जेटेट कंडक्ट हो, ताकि जो भी रिक्त पद है सहायक आचार्य की, +2 की, हाई स्कूल की और भी अलग अलग डिपार्टमेंट की, जल्द से जल्द क्या हो सके, एग्जाम कंडक्ट हम लोग करवा सके। ये कब होगा? जब जेटेट की अति शीघ्र एग्जाम कंडक्ट हो। और इसको लेके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम लोग एक रणनीति आपस में हम लोग एक रणनीति बना सके, ताकि क्या हो, हम लोग जैक ऑफिस में दबाव भी बना सके। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना, और सपोर्ट करें। धन्यवाद।